is one. Killer. This is us. इच्छा से इच्छा पैदा होना मोहनीय कर्म का है। इच्छा पैदा क्यों होती है? इच्छा पैदा मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होती है। और जब तक गुरु जवाब, जब तक मोहनीय कर्म है तब इच्छा पैदा होती 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 ही रहेंगी। क्यों? मोहनीय कर्म के संबंधित है। मोहनीय कर्म का नाश हुआ तो इच्छा नाश हुआ। और इच्छा ऐसी चीज है, इच्छा ऐसी चीज है जो जीव को मोक्ष के सुख से दूर ले जाती है। समझ लेना, जीव को मोक्ष के दुख से दूर ले जाने वाली एक ही कारण इच्छा। इसीलिए निश्चय नय के हिसाब से तप की परिभाषा दी, इच्छा निरोध तप। निश्चय नय की परिभाषा, इच्छा चित्त में उठने वाली इच्छाओं का निरोध कर, वो तेरा तप होगा, उससे मोक्ष होगा तेरे को। क्या बात है? इच्छा निरोध तप। निश्चय नय की परिभाषा, इच्छाओं का निरोध करना। मन में जो संकल्प की तरंगे हैं उनका निरोध करना, इच्छा निरोध। और तब कुछ नहीं कहा उन्होंने, मात्र एक ही बात कहा, निश्चय ने ये व्यवहार का तप और निश्चय का तप है। निरोध और इच्छा निरोधो, इच्छा का निरोध। क्यों? इच्छा जीव को आत्मा के सुख से दूर ले जाती है। समझो, दूर ले जाती है। इसीलिए परमात्मा के लिए एक विशेषण है। भगवती सूत्र की यह टीका है, अभयदेव सूर्य जी ने टीका, उसमें परमात्मा के 15 विशेषणों में एक विशेषण है, अनीह। अनीह परमात्मा कौन? भगवान कौन? एक ही बात, जिसमें कोई इच्छा पैदा न हो वो भगवान। क्या बात है? भगवान की परिभाषा बता दी। भगवान कौन? अनीह। यह नास्ति यस्य, यहाँ यह नहीं है। क्या बात है? छोटे में बता दी परमात्मा भगवान, भगवान भगवान का स्वरूप बता दिया कि भगवान कौन? जिसमें कोई इच्छा पैदा न हो वो भगवान, वो आत्मा भगवान। कितना बड़ा अंतर बता दिया। इच्छा, बस इच्छा पैदा ना हो संसार में जन्म। इसीलिए परमात्मा ने कहा है इच्छा आगा समा अनंतिया, अनंत इच्छा है। और एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। और इसीलिए आज तक हम अपना खुद का जीवन उठा के देखें, हम अपना आज तक हजारों इच्छा पैदा हुई हमारे मन में, हुई कि नहीं? ख्वाहिशें पैदा हुई ना, हजारों लाखों करोड़, और बहुत सी ख्वाहिशें पूरी हुई। पूरी होने के बाद भी फिर बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जितना इच्छा बढ़ता गया उतना दुख बढ़ता गया, उतना कर्मों का आशीर्वाद बढ़ता गया, उतना संसार बढ़ता गया। वो कहती है नहीं, तुम इच्छा की बात करती हो कि इच्छा करो, ये 8 बातों की इच्छा करो, पर इच्छा क्यों करने की? तो कहती हैं, और एक बात तो याद रखो, इच्छा को पूरी करते करते जीवन पूरा होता है, इच्छा फिर भी अधूरी रहती है। पुनर्जन्म क्यों? जिसकी इच्छा अधूरी रह गई उसका पुनर्जन्म, और जिसकी इच्छाएं अधूरी नहीं है, पूरी हो गई, उसका पुनर्जन्म नहीं। इच्छाएं हमारा पुनर्जन्म करवाती हैं, पुनर्जन्म का बीज होती हैं, जन्म कराती हैं। क्या बात है? ये कहते हैं इच्छा इच्छा इच्छा, और इच्छा जैसा कोई दुख नहीं। हम बोलते हैं सुबह पचकान पारते समय जो 17 गाथा बोलते हैं, उसमें आता है कामे कमाई कम्यम को दुखम। जिसने कामनाओं का, इच्छाओं का त्याग कर दिया, कम्यम को दुखम, उसने दुख का त्याग कर दिया। क्या बात है? कामनाओं का त्याग करना दुख का त्याग है भाई। और फिर ये इच्छाओं की बात क्यों है? तो गुरु ने कहा कि भाई जो इच्छा पैदा होती है वो मोहनीय कर्म के कारण पैदा होती है, और जब तक मोहनीय कर्म है इच्छाएं पैदा होती रहेंगी, और वो इच्छाएं
अप्रशस्त इच्छाएं हैं। कौन सी इच्छाएं हैं? अप्रशस्त। और अप्रशस्त इच्छाओं को नाश करने के लिए प्रशस्त इच्छाएं चाहिए, और ये प्रशस्त इच्छाएं और ये प्रशस्त इच्छाएं उन इच्छाओं का नाश करेंगी। इसीलिए सीधी सी भाषा में कहूं, यह प्रार्थनाएं इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। प्रार्थना है इच्छा, है इच्छा, है प्रार्थना, दिखने में है, पर अंत में इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा नाश के लिए, इच्छा से मुक्ति के लिए ये इच्छाएं हैं। क्या बात है? ये इच्छा भी, इच्छा मुक्ति के लिए भी इच्छा है इच्छा। कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो संसार, इच्छा मुक्ति के लिए भी इच्छा चाहिए भाई। और एक स्तर तक, जब तक जीव छठे गुण स्थानक तक है, तब तक जो ये इच्छा करनी ही। छठे गुण स्थानक तक, प्रमत्त संयत गुण स्थानक तक ये इच्छा फर्जिया जीव को रहित करनी है। और ये इच्छा करेगा तो छठे गुण स्थानक तक पहुंचेगा, और फिर आगे सातवें तक पहुंचेगा। और यदि ये इच्छा नहीं है तो जीव छठे में भी नहीं आ सकता। ये इच्छा करो, भवनी भी मग्गानुसारिया, ये इच्छाओं की बात है भाई। ये इच्छाएं कैसी हैं, किस तरह से, मेरे द्वारा कहा। और ये इच्छाएं तभी करना जब संसार में, मैंने कहा ना अभी, वो बगीचे में से बाहर निकलना है कि वहाँ बैठना है। बोलो, बाहर निकलना है कि बैठना है? बैठना हो तो ये इच्छा मत करना, गलती हो जाएगी, बाहर निकल जाओगे। यदि बगीचे में ही बैठना है तो इच्छा भूल के मत करना, कोई इच्छा दरवाजे तक ले जाएंगी, बाहर निकाल देंगी आपको। संसार से मुक्ति की इच्छा नहीं है तो इच्छा मत करना, कोई इच्छा मुक्त कराने वाली इच्छाएं हैं। और जिनको मुक्ति से जो थक गए हैं उन्हीं के लिए इच्छाएं हैं। और ये इच्छा ही आगे की भूमिका तक ये इच्छा ही, ये 8 इच्छा हैं, प्रार्थनाएं, मांगनियाँ ही आगे की भूमिका एक बीज बोती हैं। आगे की उत्तरोत्तर जीव के विकास का एक बीज बोती है। तो ये इच्छाएं, धर्म खूब किया, कोई कहे इसीलिए तो मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य पर्याय मिली, ये मिला, उत्तम कुल मिला, किया तो मिला है ना। पर एक याद रखो, इन 8 इच्छाओं को नहीं किया, ये मोक्षांग की इच्छा नहीं की। धर्म भी हमने संसार के सुख के लिए किया, संसार से मुक्ति के लिए नहीं किया। इसीलिए हमारी नज़र संसार के सुखों पर रहती है, मुक्ति पर नहीं रहती। नज़र में संसार के सुखों के, इंद्रिय के सुखों के, मन के सुखों के, कुछ भी कह दो, कुछ भी नाम दे दो, लौकिक सुख है, उनके लिए है। और उनकी संतुष्टि में हम संतुष्ट हो जाते हैं। क्या बात है? ये तो लोकोत्तर की बात करते हैं भाई। धर्म भी किसके लिए किया हमने? ये इच्छाएं करती हैं। अनादिकाल से जीव पर भाव, पर द्रव्य, पर पदार्थ, पर पर्याय में रुचा हुआ है। पर पदार्थ, पर द्रव्य, पर पर्याय का ये इच्छा संबंध नाश कर देती है। प्रभाव में है भाई, ये प्रभाव का अनादिकाल से प्रभाव को अपना भाव मांग रहा। प्रभाव, पर पर्याय, पर पदार्थ जो आत्मा से, पर भाव यानी जो आत्मा से भिन्न भाव, पर पदार्थ जो आत्मा से भिन्न भाव, पर पर्याय यानी आत्मा से भिन्न, उन्हीं में तो रचा बचा है, उन्हीं में रचा बचा, और ये उनसे अलग कर देती है। पर भाव, पर पर्याय, पर संबंध, सबका विच्छेद करने वाली ये इच्छाएं हैं। इसीलिए इनको क्या को आशंसा, स्तुतव्य, स्तुति के योग्य ऐसी इच्छाएं भी पैदा होना बड़ा पुण्य का खेल है। पुण्य का अनुबंध होने से ये इच्छा पैदा होती है। और यदि अनुबंधी अशुभ होते इच्छा भी कहाँ से पैदा होंगी? और यदि इच्छा पैदा नहीं है तो समझना अनुबंध शुभ नहीं है।
शुभ अनुबंध करो भाई। ये इच्छाएं तब पैदा होती हैं, और ये इच्छाओं के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए मोक्षांग याद रखो, मोक्षांग। और ये इच्छाएं दिखने में तो इच्छा लगती है, इच्छा पूर्ति लगती है नहीं भाई। परमात्मा की अरिहंत की भक्ति भी कामना पूर्ति के लिए नहीं, कामना मुक्ति के लिए होनी चाहिए। क्यों? वो जिसकी कर रहे हो वो कामना मुक्त है। तो ये इच्छाएं भी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है, इच्छा मुक्ति के लिए हैं। ये इच्छा पैदा हो जाए तो हम जीव इच्छा से मुक्त हो जाता है, और ये इच्छाएं पैदा नहीं होंगी तो जीव इच्छा से मुक्त नहीं होगा, इच्छा नाम का रोग लगा रहेगा। जैन शासन के महान ज्योतिर्धर आचार्य धनेश्वर सूरी महाराजा द्वारा विरचित शत्रुंजय महात्म्य ग्रंथ में एक आत्मस्पर्शी कथानक की मैं चर्चा कर रहा हूं। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर सघन वृक्ष तले कायोत्सर्ग में लीन बने हुए, आत्मस्थ बने हुए, स्वस्थ बने हुए ऐसे त्रिविक्रम राजर्षि को मुष्टि प्रहार से, लकड़ियों के प्रहार से जब प्रताड़ित करना प्रारंभ किया, खूब उसने हैरान परेशान किया, और आखिर शांत और सौम्य मूर्ति त्रिविक्रम राजर्षि के मन में भी एकाएक आवेश जन्मा, और क्रोध के वशीभूत होकर के उस पीड़ित और प्रताड़ित कर रहे उस ब्राह्मण के ऊपर उन्होंने भी तेजोलेशा छोड़ी, और वह जलकर राग बन गया। वह ब्राह्मण मर करके शुभ कर्म से अकाम निर्जरा के द्वारा वह वाराणसी नगरी में महाबाहु नाम का राजा बना। भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए, राज्य का कुशल संचालन करते हुए उसका जीवन सुख में आगे बढ़ रहा है। एक दिन अपने राजमहल के गवाक्ष में बैठा हुआ महाराजा नगरी की शोभा को निहार रहा है, और इस बीच एकाएक उसी राजपथ से, राजमार्ग से साधु जीवन की मर्यादा का पालन करते हुए, इरियापतिकी की साधना करते हुए एक निर्ग्रंथ महामुनि, एक संत महात्मा नीचे निगाह किए आगे बढ़ रहे हैं। एकाएक महाराजा की दृष्टि उस निर्ग्रंथ महामुनि पर पड़ी। मन में अहोभाव जन्मा, बहुमान भाव जन्मा। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव। आज मेरा भाग्य है, सद्भाग्य है, आज मेरे जीवन में सौभाग्य का सूर्य उदित हुआ। आज मेरे जीवन का यह पुण्य पल, आज मुझे ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हुए। साधुनाम दर्शनम पुण्यम।
संत महात्माओं का दर्शन ही पुण्य का प्रतीक है, सौभाग्य का सूचक है। और ये संत महात्मा तो स्वयं ही तीर्थ भूता ही साधव। तारे ते तीर्थ, जो तारता है वह तीर्थ है। ये संत महात्मा तो साक्षात स्वयं में ही तीर्थ स्वरूप हैं। जिन संतों के दर्शन और चरणों का स्पर्श करने मात्र से संतों के सहवास और सानिध्य मात्र से, अरे सत्संग की नाव में बैठ करके न जाने कितनी कितनी आत्माएं भी इस संसार सागर से पार हो गई। सचमुच में आज इन संतों के दर्शन करके मेरे नयन पवित्र हो गए। संत कवि तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, नयननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। इन आंखों की सार्थकता क्या है? नयननि संत दरस नहीं देखा, जिन आंखों ने संत महात्माओं के दर्शन नहीं किए, अरे वे आंखें तो कैसी हैं? लोचन मोर पंख कर लेखा। जिस तरह से मोर के पंख पर चित्रित आंखें होती हैं, मोर के पंख पर चित्रित आंखें होती हैं, चाहे वो दिखने में कितनी भी सुंदर क्यों न लगती हो, उनका रूप रंग कितना भी सुहावना मनभावना क्यों ना हो, लेकिन जिस तरह से मोर के पंख पर चित्रित आंखें निरर्थक हैं, कोई उनका मूल्य नहीं, कोई उनका महत्व नहीं है, उससे देखा थोड़ी जा सकता है, कोई उसका उपयोग थोड़ी होता है, चाहे वो दिखने में कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उनका रूप रंग चाहे कितना भी सुहावना मनभावना क्यों ना हो, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं, उससे देखा जा सकता नहीं। इस कारण से जैसे वो निरर्थक है, उसी तरह से जिन आंखों ने संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंखें तो मोर के पंख पर चित्रित आंखों के जैसे निरर्थक है। संतों के दर्शन गंगा पापम शशि तापम, गंगा पापम शशि तापम, दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तात्वम च दैन्यम च हरति साधु समागमः। गंगा पाप का हरण करती है, चंद्रमा ताप का शमन करता है, और कल्प वृक्ष दुख और दारिद्र्य को दूर करता है। उन तीनों में तो एक एक गुण है, लेकिन संत महात्माओं के तीनों गुण हैं। संत महात्मा दर्शन मात्र से पापों का हरण भी करते हैं, ताप और संताप का शमन भी करते हैं, और कल्प वृक्ष की तरह न केवल तुम्हारे भौतिक, न केवल बाह्य, अपितु आंतरिक भीतर के भी दुख, दुविधा और दुर्भाग्य को अंत करके सुख और सौभाग्य का सूर्य उदित कर देते हैं। आज मेरा परम पुण्योदय है। आज मुझे ऐसे निर्ग्रंथ महामुनि के शम दम गुणों के भंडार, ऐसे गुणमणि माला, हम सकल तीर्थ में कहते हैं गुणमणि माल। संत कैसे होते हैं? गुणों की मणि माला के जैसे होते हैं। ऐसे आज एक संत महात्मा के मुझे दर्शन हुए, मेरे मन नयन पवित्र हो गए, मेरा आज का दिन धन्य हो गया, मैं सफल हो गया।
एक तरफ तो मुनि को देख करके अहोभाव से भर जा रहा है और दूसरी ओर उसके मन में आश्चर्य भी होता है। वह विचार करता है कि अरे ऐसे सामान्य जन के लिए नहीं, विद्वानों के द्वारा भी वो वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। ऐसे संत महात्मा को देख करके भी न जाने क्यों मेरे मन में वैर विद्वेष का भाव जग रहा है। कारण क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सूझ नहीं रहा। ऐसे परम पवित्र शांत तपोमूर्ति निर्ग्रंथ महामुनि को देख करके भी मेरे मन में एक तरफ तो अहोभाव जन्मता है और दूसरी ओर द्वेष भाव जागृत हो रहा है। कारण क्या? सोचते सोचते विचारते विचारते गहराई में उतर जाते हैं, गहराई में उतर जाते हैं। मन में उथल पुथल मच जाता है, उहापोह, और उहापोह करते 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 उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। और जाति स्मरण ज्ञान में त्रिविक्रम राजर्षि के द्वारा पिछले जन्मों में जो उनकी क्रोध की अग्नि के द्वारा उसके देह भस्मीभूत हुए हैं, उसके भवों में शरीर जल करके राख बने हैं, खाक बने हैं, वह सारे सातों के सातों भव उसके मानस पटल पर चित्र की भांति चलने लगे। और उसी समय उसने एक आधे श्लोक की रचना करी, आधा श्लोक बनाया। विहगः शबरः सिंहो द्वीपी षण्डः फणिद्विजः, जिसमें उसने अपने सातों भवों का वर्णन किया, सातों भवों का वर्णन किया आधे श्लोक में। राजा ने अपना पूरा राज दरबार भरा, राज दरबार में उसने आधा श्लोक वांचन किया, आधा श्लोक, और कहा कि सारे राज्य में उद्घोषणा करी कि यह जो आधा श्लोक है इस समस्या को जो पूर्ण कर देगा, आधे श्लोक की उत्तरार्ध की जो रचना कर देगा, श्लोक पूरा कर देगा, उसको मैं 1 लाख सोना मोहरे दूंगा। यह जो मैंने आधा श्लोक बनाया है, पूर्वार्ध बनाया है, इसका जो उत्तरार्ध बना देगा, इस श्लोक को जो पूरा कर देगा, समस्या की पूर्ति कर देगा, उसको मैं 1 लाख सोना मोहरे दूंगा। सारे नगर में उद्घोषणा हो गई। पैसा किसको प्रिय ना होगा, 1 लाख सोना मोहर। नगर जन इस गूढ़ रहस्य भरे इस प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध को लेकर के जहां तहां भटकने लगे, सोचने लगे, विचारने लगे, उस समस्या की पूर्ति के लिए प्रयास करने लगे। एक व्यक्ति घूमते 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 नगर के बाहर के भाग में कहीं से गुजर रहा था और उसने वह आधा श्लोक वांचा, बोला, और पास में ही त्रिविक्रम राजर्षि खड़े हुए थे, ध्यानस्थ थे। उनके कानों में भी ये शब्द पड़े, यह आधा श्लोक उनके कानों में भी पड़ा।
ध्यान धारा भंग हुई, सावधान हुए, और आधा श्लोक सुनने के बाद में वो सारे भावों में किस तरह से उन्होंने अपनी तेजोलेस्या से, अपनी क्रोध की अगन ज्वाला से उस जीव को मौत के घाट उतारा था, यम सदन की ओर धकेला था, स्मृतियों में उभर आए और उन्होंने आधे श्लोक की संरचना करी। उन्होंने आधे श्लोक की संरचना करी। ये नामी निहता कोपात, ये नामी निहता कोपात स कथम भविताहा। महाराजा ने तो आधा श्लोक बनाया था और उसमें उसने अपने सातों भवों का वर्णन किया था कि किस तरह से मैं पहले पक्षी था, पक्षी के बाद में मैं भील बना, भील के बाद में मैं केसरी सिंह बना, उसके बाद में मैं वाघ बना, और वाघ के बाद में सांड बना, सांड के बाद में नागराज बना, और उसके बाद में ब्राह्मण बना। आधे श्लोक में सातों ही भवों का उसने उल्लेख किया था, और उसके बाद में उत्तरार्ध की संरचना करते हुए त्रिविक्रम राजर्षि लिखते हैं, अरे ये सातों भव तो ठीक है, लेकिन इन सातों भवों में जिसने अपने क्रोध के दावानल से उसको झुलसा दिया, आवेश में अंध बन करके जिसने उस जीव को मौत के घाट उतार दिया भवों भवों में, अरे भला उसका क्या होगा। जिसने मारा उसका क्या हाल होगा। दिल से आह निकली, दिल से कराह निकली आधे श्लोक की रचना में। उस व्यक्ति ने यह आधा श्लोक पकड़ लिया और वह आधा श्लोक रच करके उत्तरार्ध लेकर के वो व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचता है। राजा के दरबार में जाकर के उसने वो समस्या पूर्ति दिखाई। आधा श्लोक भी उत्तरार्ध उसने सुनाया। राजा उस व्यक्ति की ओर देखता है, ये इसकी रचना नहीं है, नो 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 नो, इससे तो इसका कोई मेल ही नहीं खाता। उस व्यक्ति से राजा पूछता है कि सच सच बता भैया, सच सच बता, ये उत्तरार्ध की रचना किसने करी है, सच सच बता। जब राजा ने अत्यंत आग्रह किया तो आखिर उसने कहा कि आधे श्लोक की संरचना उत्तरार्ध की रचना। नगर के बाहर ही एक वन प्रदेश में एक महामुनि खड़े थे। उस महामुनि ने इस उत्तरार्ध की संरचना की है और राजा उसी समय अपने पूरे परिवार के साथ में, दल बल के साथ में, बड़ी उत्सुकता के साथ में वह नगर के बाहर जाता है, महामुनि को वंदन करता है, नमन करता है और कहता है कि महामुनि, प्रभु मेरा वंदन स्वीकार करें, नमन स्वीकार करें। प्रभु आप तो ज्ञानी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपसे क्या कहूं। प्रभु पूर्व जन्मों में किए गए अपराध की मुझे क्षमा करें, पूर्व भव के अपराध की मुझे क्षमा करें। मुझे धिक्कार हो, मुझ पापात्मा को धिक्कार हो, अधमात्मा को धिक्कार हो
प्रभु मैंने पूर्व भवों में आप जैसे संत महात्मा महापुरुष को, आज भगवान यदि मैं राजा हूं, यदि मुझे राज्य की प्राप्ति हुई है, उसके पीछे केवल आपके दर्शन कारण है। आपका दर्शन सातों भवों में मैंने आप पर उपसर्ग किए, परीक्षा दिए, आपको मैंने खूब तड़पाया, खूब हैरान परेशान किया, और आपने भी आवेश से भर करके मेरे पर तेजोले सा छोड़ करके मुझे भस्मीभूत कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। कोई बात नहीं, फिर भी प्रभु आप संत महात्मा के मुझे दर्शन तो हुए, मैंने अपनी आंखों से आपके दर्शन तो किए। केवल आपके दर्शन करने मात्र से, संत महात्मा के दर्शन करने मात्र से आज मैं भटकता 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 आज मैं राजा बना। किस कारण? मुझे राज्य की प्राप्ति हुई, किस कारण? आप जैसे संत महात्मा के दर्शन करने का कारण। लेकिन मुझे धिक्कार है, इतने भवों तक मुझे आप जैसे संत महात्मा प्राप्त होने पर भी मैंने आपको जो कष्टों के कांटों से दुखी किया, आपको कठोर मैंने परीक्षा दिए, प्रभु मेरे उन सभी भवों के अपराधों को क्षमा करो, मुझे माफ कर दो। और प्रभु मेरे कारण आपके हृदय में जो क्रोध रूपी चांडाल पैदा हुआ, प्रभु आप भी उस क्रोध रूपी चांडाल को छोड़ दो, मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, प्रभु मुझे माफ कर दो। राजा की आंखों में भी सावन भादो बरस रहे हैं, पश्चाताप का पावक झुलस उठा है, पश्चाताप से उसका तन मन झुलस रहा है। और उसकी स्थिति को देख करके महामुनि त्रिविक्रम, राजर्षि त्रिविक्रम भी कहते, अरे राजन तू तेरी क्या बात कर रहा है, मैं मेरी बात कहता हूं। अरे तू तो जिस भी भाव में था, चाहे मनुष्य के भाव में था, चाहे तिरंज के भाव में था, तेरा अपराध तो फिर भी क्षम्य है, तेरा अपराध तो फिर भी क्षम्य है। लेकिन मैं क्षमा श्रमण, जिसको क्षमा श्रमण कहा जाता है, हम क्षमाश्रमण देते हैं, हम आदेश लेते, क्या बोलते हैं, इच्छामि क्षमा श्रमणो, मैं तो क्षमा श्रमण। साधु महात्मा के और किसी गुण की प्रधानता नहीं रखी गई, चाहे तप होगा, जप होगा, साधना होगी, कुछ भी होगा, साधु के एकमात्र गुण को प्रधानता दी गई, प्रमुखता दी गई, तो क्षमा गुण को प्रधानता दी गई। अगर श्रमण के साथ में आपको कहीं पर भी कोई विशेषण मिलेगा तो क्षमा श्रमण मिलेगा, और कोई विशेषण नहीं मिलेगा। इच्छामि क्षमा श्रमणो, संत क्षमा श्रमण होता है। हे राजन तेरे अपराध तो फिर भी क्षम्य हैं, लेकिन मैं क्षमा श्रमण होकर के भी, संत होकर के भी शांत नहीं रह सका। मुझे धिक्कार हो, भवों में मैं क्षमा को चूक गया, तो मैंने तेरे ऊपर आवेश में भर करके, क्रोध के अभिभूत होकर के मैंने तेजोनिष्ठा छोड़ दी, तुझे भस्मीभूत कर दिया, तेरी जीवन लीला समाप्त कर दी, पंचेंद्रिय का वध कर दिया। मेरे जैसा और पापी कौन होगा? एक दूसरे से दोनों पश्चाताप पूर्वक एक दूसरे से क्षमापना मांग रहे हैं।
क्षमापना, क्षमा याचना, शुद्ध अंतःकरण पूर्वक, निर्मल निखालस हृदय से, पवित्र भावों से भर करके दोनों एक दूसरे से क्षमापना कर रहे हैं। Together as one. Killer. This is us.